लड़कियां और फोटो सिमिलर होती हैं। लड़कियां मेकअप के बगैर और फोटो कलर करेक्शन के बगैर भूतिया सी दिखती हैं। अटेंशन बनाए रखने के लिए मेकअप यानी कलर करेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम कर्व को सीखेंगे जो हमारी फोटो में मेकअप कलर करेक्शन का काम करेगी। तो ध्यान से सीखना इस चीज़ को, है ना। आप फोटो या फिर वीडियो कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हो। ध्यान से समझना कर्व के कॉन्सेप्ट को। बेसिकली हम एडोब फोटोशॉप का लाइटरूम यूज़ करने वाले हैं जिसमें हम कर्व का यूज़ करेंगे, और आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लो, कर्व का कॉन्सेप्ट सेम होता है। कर्व हर सॉफ्टवेयर पर सेम तरीके का काम करता है, चाहे वीडियो हो या फोटो। बिना टाइम गवाए चलते हैं सॉफ्टवेयर पर। तो हम इस फोटो को ले चलते हैं लाइटरूम ऐप में, जहां हम एडिट करने वाले हैं, जहां हम कर्व को सीखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एडोबी फोटोशॉप लाइटरूम में। इसको हम ले चलते हैं। ठीक है, इसे हमने लाइटरूम में ऐड कर लिया है। ठीक है, ऐड करने के बाद हमको यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दिखेगा, लाइट पर क्लिक करते हैं। लाइट पर क्लिक करने के बाद हमको कर्व का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक करते हैं। हमारे पास कर्व आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हम RGB यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू पर काम करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वाइट है ना, यहाँ पे जो वाइट से टोन हम दे सकें तो दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ हम रेड, ग्रीन एंड ब्लू पर ही करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कर्व में, यही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये जो कर्व की लाइन है एक्चुअली हमें बताती क्या है ना। दिखता कुछ नहीं है लेकिन सिखाती बहुत कुछ है। देखो, ये जो लाइन है इसमें हमको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट राइट और एक ये वाला पॉइंट राइट। ये 2 पॉइंट हमको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट क्या क्या है, देखो ये नीचे वाला पॉइंट आपको जो दिख रहा है ये है हमारा, जो हमारी फ़ोटो में सबसे ज़्यादा ब्लैक एरिया है, जहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, ये मेरी फ़ोटो में ये यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एरिया है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एरिया है, यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं दिख रही है हमको राइट। तो ये हमारा काम करेगा, इसको कम, यहाँ पे लाइटिंग को ऐड करना, कम करना, ये शो करेगा हमारा ये वाला पॉइंट राइट। और हमारी इमेज में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट एरिया है ना, जहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है, जैसे ये वाला एरिया, तो इसको शो करेगा ये वाला पॉइंट राइट। और हमारी जो भी फुटेज है उसमें जो भी मिड टोन है, यानी जहाँ पे ना ज़्यादा कलर ज़्यादा है ना कम है, मीडियम है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा हमारा इस कर्व के जो बीच में जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट राइट। चलते हैं हमारी फोटोज में जहाँ पर ब्राइट एरिया है लेकिन वहाँ पे डिटेल्स हैं, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ का एक पॉइंट रहेगा वो। ठीक है, फिर इसी के साथ हम चलते हैं हमारी फ़ोटो में जो भी शैडो बनी रहेंगी। जैसे इस तरीके की एक शैडो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये मेरे यहाँ पर आपको शैडो दिख रही होगी, यहाँ पे ये राइट, तो ये वाली शैडो को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारे नीचे वाला पॉइंट है ये हमारे ब्लैकिश पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ब्लैक, अब इससे ऊपर वाला पॉइंट हमारी शैडो को रिप्रेजेंट करेगा, बीच वाला पॉइंट हमारे मिड टोन को, और ये बीच से ऊपर वाला पॉइंट हाईलाइट को, और ये वाला हमारा जो ब्राइटेस्ट पार्ट है यानी वाइट वाला पार्ट है उस चीज़ को राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसी के साथ हम देख लेते हैं, थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट कर लेते हैं वाइट, है ना। इसी के साथ थोड़ा हम इसी वाइट वाले पॉइंट्स के साथ देख लेते हैं, है ना। तो हमारी जहाँ जहाँ भी शैडोज़ हैं वहाँ पे हमको लगता है कि भाई थोड़ा ब्राइट होना चाहिए, तो हम इस वाले पॉइंट को पकड़ के हल्का सा ऊपर कर देंगे, है ना, तो हमारे पास ब्राइटेस्ट एरिया आ जाएगा राइट। दिख रहा होगा आपको, देखो ये ऑफ, ये बिफोर एंड आफ्टर राइट। सो इसी के साथ हमारे पास जो भी मिड टोन है उसमें हम सोचते हैं भाई ब्लैक एरिया लाएँ तो कुछ ब्लैक एरिया ऐसा हो जाएगा, हम सोचते हैं मिड टोन में हम चला जो वाइट सा पार्ट लाएँ तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा राइट। ये हो चुका है राइट। सो हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, हाईलाइट्स को अगर हम कम करना चाहें, बढ़ाना चाहें, है ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको हल्का सा बढ़ा देते हैं, बेटर लग रहा है। ठीक है, तो जो भी ज़्यादा हाईलाइट पार्ट है उसको अगर हम कम करना चाहें तो इससे कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स चली जाएंगी तो इससे हम अब कोई छिड़काई नहीं करने वाले। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं रेड पर। ठीक है, रेड में वही चीज़ हम पूरे पॉइंट बना लेते हैं, पहले 5 पॉइंट शैडो का, ये हमारा शैडो का, ये हमारे मिड टोन का, ठीक है, ये हमारे हाइलाइट्स का राइट। तो ये पूरे पॉइंट बन चुके हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट ही बनाया है और उसमें से कुछ इफेक्ट दिख रहा है हमारी फोटो में। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब हमने पॉइंट बनाए ना तो ये देखो खिसक गए हैं, थोड़े बहुत खिसक गए, इसलिए दिख रहा है। इसे मैनेज कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देख लेते हैं हम कि हमारा जो ब्लैक पार्ट है उसमें हम किस तरीके से रेड सा टोन डाल सकते हैं। हमको ब्लैक जो एरिया उसमें अगर हमको रेड टोन डालनी है तो ब्लैक वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और ऊपर नीचे करके देखेंगे, ये देखो डाल रहा है, ये देखो राइट। सो देखो ये ऑलमोस्ट पूरी फोटेज में अप्लाई तो होती है, लेकिन जहाँ पे ब्लैक ज़्यादा पॉइंट है ना वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होती है। ठीक है, मैनेज होता है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। ठीक है, हमको लगता है कि भाई हमारी शैडो में थोड़ी रेड सी टोन आ जाए, हम इसे ऊपर करेंगे, हम सोचते हैं नहीं रेड सी टोन नहीं आनी है, तो हल्की सी हम इसे इतना कर देते हैं। ठीक है, मिड टोन में हम हल्की सी इसे कमा देते हैं, मिड टोन में हल्का से इसे कमा के रखें, क्योंकि ज़्यादा रेड भी बेटर नहीं लगेगी, ये देखो बेटर लग रहा है। ठीक है, फिर इसमें हाईलाइट्स में हम हल्का सा रेड को इंक्रीज़ करेंगे,
नहीं, पॉइंट पे रहने दो। इसके बाद हमारा जो मेन वाइट पॉइंट है वहाँ पे हम रेड सी टोन अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखो जहाँ जहाँ ज़्यादा हाईलाइट है ना, जहाँ जहाँ ज़्यादा ब्राइटेस्ट पार्ट है नो डिटेल्स के साथ, वहाँ पे ये देखो रेड सी टोन डल रही है। ठीक है, तो इसे इतना ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं ग्रीन पर। ग्रीन पे भी वही सारे पॉइंट्स बना लेते हैं हम। ठीक है, ये पूरे पॉइंट्स हमने बना लिए हैं। राइट, ये देखो पूरा पॉइंट बना लिया। फिर इसी के साथ हम देख लेते हैं, हमको शैडो में थोड़ा ग्रीन सा टोन चाहिए तो हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। राइट, ये इंक्रीज़ कर लिया हमने। अगर हम चलते हैं मिड टोन में, इस तरीके का बना रहे है ना, इतना करेंगे। फिर इसके बाद हाइलाइट्स को कवर करेंगे। ठीक है, ओके चलो, है ना, जो भी ब्राइटेस्ट एरिया है उसमें हम इस तरीके का करेंगे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, बेटर। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्लू पर। ठीक है, ब्लू पर भी बहुत सारे पॉइंट्स हम बना लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हमने बना लिया। अब देखो, अब इसको हम कर सकते हैं कुछ, है ना। हमको चलते हैं शैडो में, हम ब्लू सी टोन डालना है, ये हमने हल्का सा डाल दिया। मिड टोन में हमको ब्लू सी टोन डालना है, हमने ये भी डाल दिया। ठीक है, जो हाइलाइट्स है उसमें हम ब्लू सी टोन डालना है, हमने हाइलाइट्स में भी डाल दिया। राइट, और हमको ये लगता है कि इसे भी हमको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। हम इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता, इतना रख देते हैं। ठीक है, जो हमारा ब्लैकेस्ट पार्ट है उसको भी हम इतना कर देते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं, ये सारा रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। ये मैंने कर्व के बारे में आपको बहुत कुछ समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ समझ आया होगा। अब एक बार हम इसे देख लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर। देखो, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर, सॉरी, बिफोर एंड आफ्टर। अब देखो, अब आपको ये चौथा पॉइंट दिख रहा होगा, ये किस लिए होता है? ये आपको इसलिए होता है क्योंकि आप यहाँ से स्मूथली इसे अप एंड डाउन कर सको। जैसे हम इसमें किया था, देखो यहाँ पे करते हैं तो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे करते हैं ना स्मूथली ऊपर नीचे होता है। राइट, ये देखो कितना बेटर तरीके से हो रहा है ना, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दिया मेकअप यानी कर्व पर। अगर मेरी इसी फुटेज पर अगर आप कर्व के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां से मेरी फुटेज को डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। बट बिगाड़ना मत, स्मार्ट सा लुक देना। मिलूंगा नई इंफोटेनमेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।